अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज ही ईद का व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ये ईद के दिन का व्लॉग है, तो आप सबको मेरी तरफ से लेट ईद मुबारक। और लास्ट व्लॉग में मैं कहना ही भूल गई थी। तो खैर यहाँ पे जो है ना, बस सुबह सुबह का टाइम था, नाश्ता हमने कर लिया था, बर्तन वॉश कर लिए हैं। और चूँकि मैं आजकल चाय जो है वो बाद में पीती हूँ, तो मैंने चाय बनाई और चाय पी। उसके बाद जो है ना, मैं आ गई किचन से कमरे में, क्योंकि मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। और जो है ना, जब से मैं आई हूँ मैंने बेडशीट चेंज नहीं की थी, क्योंकि अंदर सोते ही नहीं है, तो इस वजह से वो पड़ी हुई थी ऐसे ही। तो बस खैर मैंने यहाँ पे बेडशीट चेंज की। और उसके अलावा आपको पता ही है कि मैं दतियाल गई थी, तो वहाँ से काफ़ी दिनों बाद आई थी, हफ्ते के लिए ही गई थी खैर। लेकिन वापस आओ तो ऐसे लगता है आप महीनों बाद घर वापस आए। और घर का जो हाल होता है, तो आजकल मौसम भी ऐसा ही है कि आंधियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, तो इस वजह से जो है ना बहुत बुरा हाल हो जाता है, डस्ट वगैरह बहुत आती है घर में। तो खैर मर्द हज़रात जो होते हैं आपको पता ही है, उनसे तो इतना मेंटेन नहीं होता ना, और ना ही हो सकता है। तो खैर इसलिए जो है ना फिर हमें ही करना पड़ता है ऑब्वियसली। तो खैर यहाँ पे पिछले दिनों फिर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही इसी वजह से। दूसरा फिर जो काम चल रहा था ऊपर का, वो भी स्टिल इस यानी कि ईद से पहले ही, यानी कि एक दिन पहले तक भी होता ही रहा है। और मैं फिर जल्दी जल्दी शॉपिंग की आके मैंने ईद की। और जो है ना, कुछ मैंने गर्मियों के कपड़े लेने थे, तो मैंने कहा चलें इनमें से ही पहन लूँगी, कोई स्पेसिफ़िक मैंने नहीं इस तरीके से शॉपिंग की। तो बस मैंने स्टिच किया, और एक दिन पहले तक मैं स्टिच करती रही हूँ। तो बस क्लीनिंग का टाइम नहीं मिला, तो बस ईद के दिन जो है ना फिर मुझे क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ करना था। तो उसके अलावा जो है आपको पता ही है, ईद से पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ, ताकि ईद का दिन जो है वो ज़्यादा हेक्टिक ना हो। तो खैर यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, और क्लीनिंग इस टाइम पे मैं कर चुकी हूँ। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा काम तो नहीं था इस टाइम पे, क्योंकि सारा काम ही हो गया था ऑलमोस्ट। अब जो है ना, हस्बैंड जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ के आ गए थे, मोहतशिम भी आ गया था उनके साथ। वो माशाल्लाह से पिछली ईद पे भी और इस ईद पे भी नमाज़ पढ़ने गया था अपने बाबा के साथ। तो खैर वो चले गए थे गोश्त लेने के लिए, उन्होंने ज़रा दूर जाना था कुर्बानी का गोश्त लेने, हिस्सा था। तो खैर मोहतशिम को फिर मैंने सुला दिया था कि वो दोपहर में लाजमी सोता है, अगर नहीं सोता तो फिर मुझे बहुत तंग करता है। तो खैर वो सो गया था, काम भी हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चेंज कर लें अब। तो ये था मेरा ईद का ड्रेस स्पेसिफ़िक, यानी कि मैंने ईद का नहीं लिया, वैसे ही लिया था। और ये मैंने इसका थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग की थी इसकी, और इस तरह से। तो खैर चिकनकारी थी इसके दामन पे और बाजुओं पे। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना ऑल ओवर प्रिंट लूँ, मुझे जो स्पेसिफ़िक गले वाले प्रिंट होते हैं ना, वो नहीं अच्छे लगते बिल्कुल भी। पहले पहन लिया करती थी जब नया नया फ़ैशन आया था उसका, लेकिन अब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तो मैं बस भी कोशिश करती हूँ कि इस तरह से ड्रेसेस लूँ। इसका ये होता है कि इसको आप डिफरेंट वेज़ में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो खैर इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया। और लॉन्ग था, ये लॉन्ग शर्ट थी, साथ सिंपल ट्राउज़र था, और ट्राउज़र पे हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग की थी। तो खैर यहाँ मैंने चेंज कर लिया। और ज्वेलरी जो है ना वो मैं नॉर्मली आर्टिफिशियल ही पहनती हूँ, क्योंकि मुझे गोल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वैसे तो अच्छा होता है पहनना लेडीज़ के लिए स्पेशली, लेकिन जो है ना मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता। तो खैर मैं बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन इस सूट के साथ जो है ना वो यही अच्छा लग रहा था। तो गोल्ड वाली ज्वेलरी के अलावा जो आर्टिफिशियल है वो तो मैच ही नहीं हो रही थी, सिवाय जो सामने इयररिंग्स रखे हुए हैं। खैर यहाँ पे मैं अपनी तैयारी करी थी। और ये पैलेट जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लिपस्टिक का पैलेट है ये। और ये मैंने शादी जब मेरी हुई थी ना तब मंगवाया था दराज से, और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक। तो खैर इसमें काफ़ी कलर्स हैं, शेड हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना, मैंने सबसे पहले आते ही क्लींजिंग की थी। तो फिर जो है ना वो स्किन ज़रा सॉफ्ट होती है, तो मैंने सोचा कि ब्लैक हेड रिमूव कर लें। और ये रिमूवर इतना अच्छा है ना, मतलब इसे करने के बाद फ़ौरन ऐसे शाइन सी आ जाती है नोज़ पे। मैं तो करती ही नोज़ पे हूँ, क्योंकि बाकी फेस पे इतने नहीं होते ब्लैक हेड्स। तो खैर यहाँ पे जो है ना रिंग्स देख रही थी, ये रिंग्स मुझे इस तरह की अच्छी लगती हैं, ये जो आपको नज़र आ रही है। लेकिन जो है ना घर में फिर आपको पता ही है, काम शाम के दौरान तंगी होती है, वो कहीं आना जाना हो तो फिर पहनती हूँ थोड़ी बड़ी वाली, अदरवाइज़ छोटी ही अच्छी लगती हैं। वैसे भी मुझे पर्सनली छोटी ही अच्छी लगती हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं सेट कर रही थी दुपट्टा वगैरह, और छोटी मोटी जो तैयारी होती है। और मेकअप जो है ना वो आपको पता है गर्मियों में बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। मैं तो खैर मैंने जो मीठी ईद थी उस पर भी नहीं किया था। मैं कोशिश करती हूँ अब ना करूँ, क्योंकि ना पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता मुझे अब ना, बस शादियों वगैरह पे हो जाता है, चल जाता है। तो इसलिए जो है ना बस सिंपल लिपस्टिक लगाई, लाइनर हल्का सा लगाया, और बस आई एम गुड टू गो। और कहाँ जाना है जी, अब हमने जाना है किचन में। आपको पता ही है कि हमारी भाग दौड़ जो है वो किचन से किचन तक ही होती है।
तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया, 1 बज गया था, कुछ मैंने फ़ोटो शॉट किया था अपना। तो उसके बाद जो है ना मैं किचन में आ गई और अब मैंने सोचा कि कुछ पेट पूजा का इंतज़ाम करें। साथ जो है ना हस्बैंड भी आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि साथ ही जो सालन बनाना है, और आपको पता है पहले दिन कलेजी ही बनती है, तो फिर मैंने सोचा कि उसकी भी तैयारी करके रख देती हूँ, ताकि जैसे ही हस्बैंड लेके आएँ तो फ़ौरन मैं चढ़ा दूँ। वो आए थे तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे, और उस टाइम तक फिर मैंने क्या किया, मेरे पास ये थोड़ा सा लोबिया फ्रीज़र में पड़ा था, तो ये थोड़ा सा ही था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी चाट बना लूँ। तो बस मैंने सिंपल प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और खीरे काट के ना और बना ली थी चाट। साथ जो है ना ये मैं अपने लिए काट रही थी मस्क मेलन, और ये इतना अच्छा होता है, इसको सर्दा कहते हैं या गर्मा कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये इतना अच्छा होता है लेडीज़ के लिए। अब सारी चीज़ें एक तरफ रखें, तो जैसे आपको पता है कि जिस तरह मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ और बहुत सी लेडीज़ आजकल स्ट्रगल कर रही हैं पीसीओडी और पीसीओएस से, तो उसके लिए आपको पता ही है कि मियो इनोसिटोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी ओवरीज़ को। तो इस वजह से जो है ना आप लोग ये लाजमी इस्तेमाल करें मस्क मेलन। ये बहुत चीप प्राइस में मिल जाता है नॉर्मली मार्केट में, लेकिन जो है ना आपको पता है इनोसिटोल के जो साशे या फिर उसकी जो टैबलेट्स होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसलिए जो है ना आप कोशिश किया करें कि लेडीज़ जो लोग इससे स्ट्रगल कर रही हैं तो ये लाजमी खाएँ। तो ये बस मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया, और मैं कोशिश करती हूँ कि ये मैं लाजमी इस्तेमाल करूँ। तो यहाँ पे जो है ना चाट भी बना लेते हैं, और चाट में सिंपल मैंने चाट मसाला डाला है, उसके साथ ही जो है ना मैंने नमक थोड़ा सा बस एडजस्ट करके, तो बस ये रेडी हो गई थी। हस्बैंड आ चुके थे इस टाइम पे, तो बस उनको भी मैंने दिया, ख़ुद भी मैंने थोड़ा सा खाया, और उसके बाद ये मीठा मैंने सोचा कि सर्व कर दूँ। सुबह जो है ना हम लोगों ने मीठे में खीर खाई थी। खीर जो है ना वो मेरी सास ने बना के वो स्पेशल दे के गई थी एक दिन पहले ही शाम को, तो इसलिए जो है ना हमने सुबह वो खाई। उसके बाद ये फिर मैंने सुबह बना के रखा था, लेकिन एक दिन पहले ही बना के बल्कि रखा था। सुबह बस मैंने इसकी थोड़ी सी यानी कि गार्निशिंग की थी। तो ये मैंने बनाया था लबे शरी, और इतना यम्मी बना था, और ये मैंने इंस्पायर होकर बनाया था अपनी आनी से, फ़ौजी आनी से। वो बहुत मज़े का बनाती है ना, तो इस बार मैंने भी कोशिश तो की है, लेकिन फिर भी उनके हाथ का जायका उनके हाथ का ही है, तो लेकिन अच्छा बन गया था। सिर्फ इसमें मैंने बनाना डाले थे फ्रूट्स में। तो खैर यहाँ पे जो है ना अब मैंने सोचा कि कलेजी की तैयारी शुरू कर दें। कलेजी को मैंने बिल्कुल छोटे पीसेस में काट के उसकी जो बारीक सी वो छिली होती है ना वो अलग कर ली थी। तो यहाँ पे बस मैंने प्याज ब्राउन की और साथ मैंने कलेजी डाल दी। अच्छा, कलेजी को गलाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, इसके जो मटन की या बीफ की होती है। ये टिप देखी थी मैंने और मैंने इस पर अमल करना शुरू किया, तो मुझे काफ़ी यानी कि अच्छी लगी इसकी रेसिपी ना। तो ये आसानी से गल जाती है अगर आप इसके अंदर स्टार्ट में नमक ना डालें, ठीक है। तो इसमें नमक जो है ना वो सबसे एंड में जाएगा, और सब बाकी हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे, और ये तकरीबन आधे पौने घंटे में रेडी हो जाती है। तो इसको आपको कोई प्रेशर कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए अब देख लें, मैंने सिंपल कलेजी को भूना था लहसुन अदरक डाल के, उसके बाद उसने अपना पानी छोड़ दिया, तो मैंने ढक के रख दिया। जब पानी खुश्क हो गया तो मैंने उसे भून लिया दोबारा से। उसके बाद मैंने इसके अंदर मसाले बेसिक हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा, और जो है ना साथ में बस यही चीज़ें डाली थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दिए, और उसके बाद जो है ना इसके अंदर सबसे एंड में मैंने नमक डाल दिया। अब इसको जो है ना थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि इसकी जो बिल्कुल सालन खुश्क ना हो जाए, ठीक है। तो बस ये पानी में पकेगा, तो ये पानी जो है ना वो इसको खुश्क नहीं होने देगा, ड्राई नहीं करना हमने सालन को बिल्कुल भी। तो अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा शोरबा भी नहीं होगा पतला, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो जाएगा जैसे सिर्फ सिंपल मसाला ही बच जाए। तो अगर आप चाहें तो इसको कर लें, आपके डिपेंड करता है। तो खैर यहाँ पे हमने गोश्त का काम भी कर लिया, हस्बैंड ही करते हैं ज़्यादातर। बस मैं तो अपने जो घर का होता है ना उसको स्पेसिफ़िक अलग अलग पैकेट खुद से यानी कि गोश्त छाँट के बनाती हूँ, क्योंकि कोफ्तों के लिए, कबाबों के लिए आपको पता है अलग अलग करना पड़ता है। तो खैर यहाँ पे मैंने एक दिन पहले फ्रिज साफ़ कर लिया था अच्छे से, फ्रीज़र। तो बस इसको मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया, और जो बाकी फ्रीज़र के आइटम थे वो मैंने फ़िलहाल साइड पे रख दिए हैं। तो इनमें से भी 4-5 पैकेट जाने थे जो कि अभी रिश्तेदारों के रखे हुए थे, वो भी चले जाएंगे तो थोड़ा खाली हो जाएगा। तो खैर हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखा, क्योंकि बस हस्बैंड की तबीयत सही नहीं रहती, उन्हें वैसे ही मना है। उन्होंने तो बस एक दिन ये कलेजी खाई थी थोड़ी सी, या फिर अगले दिन पुलाव, उसके अलावा उन्होंने नहीं खाया ना। तो इसलिए अभी तक मैंने दोबारा बनाया भी नहीं है तो
सिर्फ हमने एक दफ़ा सालन बनाया, एक दफ़ा कलेजी और एक दफ़ा बिरयानी बनाई है बस। तो खैर यहाँ पे कलेजी तैयार है और बहुत अच्छी मज़ेदार बनी थी। और उसके बाद जी खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था। और अब जो है ना मैंने फिर चाय की जगह कोल्ड कॉफ़ी बना ली, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा हो रही थी और कलेजी वगैरह खा के वैसे ही आजकल गर्मी है ना, तो बहुत गर्मी सी लग रही थी, अंदर से ना एक जलन सी हो रही थी। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने कहा चलें कोल्ड कॉफ़ी बना लेते हैं तो थोड़ा सुकून आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको पता ही है, मैं कोल्ड कॉफ़ी इस तरह से बना लेती हूँ और काफ़ी अच्छी और जल्दी बन जाती है। इसको तकरीबन 1 मिनट भी नहीं लगता और ये इस तरह से थिक हो जाती है ना। तो खैर हस्बैंड के लिए भी बना रही हूँ और अपने लिए भी। और कोल्ड कॉफ़ी के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं करनी पड़ती मेहनत। दूसरा जो है ना, इसमें अगर आप चाहें तो आइसक्रीम डालें, चाहें तो ना डालें। और मैंने क्या किया है, दूध और बर्फ़ के जो मतलब जो क्यूब्स होते हैं ना, उनको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। तो इस तरह से ना दूध यानी कि स्लश की सूरत में हो जाता है, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है। तो खैर यहाँ पे इसको ऐड कर दें। इसके अंदर आप क्यूब्स डालना चाहें तो अलग से वो भी डाल दें। और बस यहाँ पे दूध ऐड करें जितना आपको ऐड करना है और ये मज़ेदार से आपकी कोल्ड कॉफ़ी रेडी है। चीनी जो है ना वो ऑप्शनल होती है, आप डालना चाहें तो डालें और ना डालना चाहें तो ना डालें। तो ये भी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन अगर आइसक्रीम डाल देंगे तो वो और ज़्यादा अच्छी लगती है, वो फिर प्रोफेशनल जैसे बाहर से मिलती है उस तरह से हो जाती है। तो हमारी कोल्ड कॉफ़ी रेडी है। और इसके बाद जी हम लोगों का आज कोई प्लान नहीं था कहीं भी जाने का, इवन ससुराल या मैं कहीं भी नहीं गई। नेक्स्ट डे का इरादा था जाने का अपने ससुराल की तरफ। आपको पता है वहाँ तो हाज़िरी ज़रूरी होती है। उसके अलावा जी हम बस शाम को मैं चली गई थी सामने अपने हमसायों के घर, और वो बहुत अच्छी हैं आंटी ना, तो उनके घर और मोहतशिम की भी उनकी बेटियों के साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है और वो आप ही हैं उसकी। तो खैर वहाँ पे तोता भी है उनका तो इसलिए स्पेशल उससे मिलने जाता है और काफ़ी देर खेलता है। और जो है ना खैर यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम गुजार लिया, घंटा 1.5 घंटा। उसके बाद मैं वापस घर चली गई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। टिल देन जी टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।